नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे IM24 न्यूज़ चैनल की एक बिल्कुल नई और एक्साइटिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस मूवी के बारे में जिसने रिलीज होते ही लोगों के होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माँ मूवी की, जो हाल ही में इंडिया में रिलीज हुई है। अगर आप भी हॉरर और माइथोलॉजी से भरपूर कहानियों के दीवाने हैं तो ये मूवी आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। और अगर आप किसी वजह से इसे थिएटर में देखने से चूक गए हैं तो अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी बिल्कुल विस्तार से बताने वाली हूँ, बिना किसी स्पॉइलर को छोड़े। तो चलिए दोस्तों, इस थ्रिल और रहस्य से भरी जर्नी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली डरावनी या दमदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में माँ ज़रूर लिखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव चंद्रपुर से। इस गांव में एक बेहद अमीर आदमी की पत्नी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन डिलीवरी के बाद जब सभी को पता चलता है कि उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक बेटा और एक बेटी, तो पूरे गांव में जैसे सन्नाटा छा जाता है। अब यहाँ का टर्निंग पॉइंट यह है कि चंद्रपुर गांव में एक अनोखी प्रथा है। अगर काली माता किसी महिला के सपने में दर्शन देती हैं तो वही महिला जाकर पूजा करती है, लेकिन तब तक पूजा नहीं होती जब तक माँ स्वयं किसी को दर्शन ना दें। आज जिस महिला को माँ ने दर्शन दिए हैं वो इस अमीर परिवार में आकर पूजा करती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जैसे ही सबको पता चलता है कि बेटी भी हुई है, लोग डर जाते हैं, क्योंकि इस गांव में मान्यता है कि बेटी का जन्म एक अभिशाप है। और यहीं से शुरू होती है डर की असली कहानी। उस अमीर आदमी को बेटा तो बहुत प्यारा लगता है, वो उसे तिलक लगाता है, गोद में उठाता है, आशीर्वाद देता है, लेकिन बेटी को वो उसे उसी पूजा करने वाली औरत को सौंप देता है और कहता है, इसकी बलि दे दो वरना शैतान का क्रोध पूरे गांव को तबाह कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कौन है ये शैतान? तो दोस्तों, उसी गांव में एक बहुत ही पुराना और डरावना पेड़ होता है और कहा जाता है कि उस पेड़ में कोई दुष्ट आत्मा वास करती है और शायद इसी शैतान से बचने के लिए बच्चे की बलि दी जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी घर में एक और लड़का रहता है, नाम है जयदेव। वो उस अमीर आदमी का बेटा नहीं होता, लेकिन उसे भी घर में बेटे जैसा सम्मान मिलता है। और अब कहानी एक टर्न लेती है। ये सब कुछ आज से 40 साल पहले हुआ था और अब कहानी हमें ले जाती है कोलकाता यानी चंद्रपुर से बहुत दूर। अब हम उस छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसे बचाया गया था और उसका नाम है शुभांकर। वो अब 40 साल का हो चुका है और कोलकाता में अपनी जिंदगी बिता रहा है। लेकिन क्या वह अपनी बहन के साथ हुए अन्याय को जानता है? क्या वो डरावना पेड़ अब भी लोगों की बलि मांगता है? और क्या उस शैतान की कहानी सिर्फ अफवाह थी या सच? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस मूवी की पूरी कहानी में, जो मैं आपको अगले पार्ट में विस्तार से बताने वाली हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस डरावनी माइथोलॉजिकल थ्रिलर में आगे क्या होता है तो वीडियो को लाइक करें और अगला पार्ट मिस न करें। जब जिंदगी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर होती है तब किस्मत अचानक ऐसा खेल खेलती है जो सब कुछ तोड़कर रख देती है। कोलकाता शहर के एक खूबसूरत से घर में रहते थे शुभांकर, उनकी वाइफ अंबिका और उनकी 12 साल की प्यारी सी बेटी श्वेता। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता था, लेकिन उनके इस परफेक्ट से घर में एक बड़ा सीक्रेट छुपा था। दरअसल शुभांकर की फैमिली यानी उनके पैतृक गांव चंद्रपुर में बेटियों को जन्म लेना एक पाप समझा जाता था। इतना ही नहीं, जब शुभांकर की जुड़वा बहन पैदा हुई थी तो गांव वालों ने उसकी बलि तक दे दी थी। इसी डर से शुभांकर ने अपने ही पिता से ये बात छुपा ली थी कि उसे एक बेटी हुई है। उसने सबको ये कह दिया था कि उसे बेटा हुआ है, क्योंकि उसे पता था कि अगर गांव या घरवालों को हकीकत पता चली तो उसकी बेटी श्वेता को भी मार दिया जाएगा। इसलिए उसने श्वेता को कभी अपने गांव नहीं जाने दिया
भले ही वो बार बार अपने पापा से यही कहती थी, पापा मुझे भी आपके गांव चलना है। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। रात के करीब 10 बजे शुभांकर को एक फोन आता है। कॉल करने वाला था विकास, उनके गांव की हवेली का पुराना नौकर। विकास की आवाज कांप रही थी, बाबूजी आपके पिताजी नहीं रहे। ये सुनते ही शुभांकर की आंखें नम हो जाती हैं और वह बिना देर किए गांव जाने का फैसला करता है। वो अपनी वाइफ अंबिका से कहता है, मैं गांव जा रहा हूँ, लेकिन तुम और श्वेता यहीं रहो। श्वेता को तो उसने बताया ही नहीं, क्योंकि वो जानता था अगर बेटी को पता चल गया तो वह पीछे पड़ जाएगी। मैं भी चलूंगी पापा। इसलिए वह रातों रात अकेले गांव निकल जाता है। गांव पहुंचते ही वह पिता का अंतिम संस्कार करता है। फिर अपने रिश्तेदारों और अब गांव के सरपंच बन चुके जयदेव से मिलता है, जिसे निभाया है रोहित रॉय ने। शुभांकर जयदेव से कहता है, मुझे ये हवेली अब नहीं रखनी, इसे बेच दो, मैं इससे जुड़ी परछाइयों से थक चुका हूँ। जयदेव मान जाता है और डीलर ढूंढने की बात करता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुभांकर उसी रात गांव छोड़ने का फैसला करता है। नौकर विकास उसे रोकता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। रात के अंधेरे में वो अपनी कार लेकर निकल पड़ता है। पर तभी गांव के उस पुराने डरावने पेड़ के पास उसकी गाड़ी रुक जाती है। वही पेड़ जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक रूह रहती है जो बेटियों की बलि मांगती है। और फिर वही शैतानी रूह शुभांकर पर हमला करती है। वो पेड़ जैसे जैसे उसकी गाड़ी को जकड़ता है, शुभांकर की चीखें अंधेरे में गुम हो जाती हैं और उसकी जलती हुई कार उसी जगह राख हो जाती है। सुबह होते होते कोलकाता में अंबिका और श्वेता को खबर मिलती है, शुभांकर अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो दोनों टूट जाती हैं। 3 महीने बीत जाते हैं। श्वेता अब भी हर दिन पापा की तस्वीर को देखती है और अंबिका कोशिश करती है खुद को संभालने की। फिर एक दिन जयदेव का कॉल आता है, भाभी शुभांकर मरने से पहले कह गया था कि हवेली बेचनी है। अब एक डीलर तैयार है, आपको गांव आकर पेपर्स साइन करने होंगे। अंबिका कहती है, तुम ही सब कर लो, जो कमीशन हो वो रख लेना। लेकिन जयदेव इस बात से चिढ़ जाता है और फिर जो होता है वो कहानी को एक नया मोड़ देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें और सोचिए, क्या आप अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं? वो ये काम किसी लालच या कमीशन के लिए नहीं कर रहा था। उसके लिए शुभांकर सिर्फ एक क्लाइंट नहीं, छोटा भाई था और वो बस उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहता था। जब अंबिका ने ये बात सुनी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं गांव चलूंगी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जैसे ही अंबिका ने गांव जाने का फैसला किया, उसकी बेटी श्वेता को भी इस बात की भनक लग गई। वो जिद करने लगी, माँ आप अकेली नहीं जाएंगी, पापा भी अकेले गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। मैं नहीं चाहती आपके साथ भी कुछ हो जाए। ये बात सुनकर अंबिका चुप हो गई और आखिरकार उसने भी हार मान ली। माँ और बेटी दोनों निकल पड़ी चंद्रपुर गांव की ओर। जैसे ही वो दोनों गांव पहुंची, सामने था उनका पुराना पुश्तैनी घर और उसके दरवाजे पर खड़ा था एक बुजुर्ग नौकर विकास। विकास की पत्नी थी नंदिनी और उनकी बेटी दीपिका। दीपिका की उम्र श्वेता जितनी ही थी और जल्द ही श्वेता और दीपिका के बीच एक प्यारी दोस्ती हो गई। पर सब कुछ उतना सीधा नहीं था। गांव में एक शैतानी पेड़ की कहानियां थीं, जिसके साए में रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं। आवाजें, परछाइयां और अनदेखे डर। एक दिन श्वेता अपनी टैबलेट पर नंदिनी को अपनी आंख दिखा रही थी। तभी अचानक स्क्रीन पर अपने आप ही एक ड्राइंग उभर आई, एक भयानक पेड़ की। दीपिका ने तुरंत पहचान लिया, ये तो हमारे घर के पीछे वाला पेड़ है। श्वेता हैरान रह गई, मैंने ये कब बनाया? जिज्ञासु श्वेता उस पेड़ को देखने की जिद करने लगी। पहले तो दीपिका डर गई, नहीं वो पेड़ शैतानी है। लेकिन श्वेता नहीं मानी तो दीपिका ने उसे वहां ले गई और तभी अंबिका आ गई और चिल्लाकर दोनों को वहां से खींच लाए।
इस बीच जयदेव हवेली को बेचने के लिए एक डीलर को लाता है, लेकिन डीलर बेहद कम कीमत लगाता है। जयदेव गुस्से में उसे लौटा देता है और अंबिका से कहता है, थोड़े दिन और रुकिए, मैं बेहतर डीलर ढूंढूंगा। धीरे धीरे कहानी में एक नया मोड़ आता है। अंबिका को पता चलता है कि दीपिका को पीरियड्स शुरू हो गए हैं। वो ये बात नंदिनी को बताती है, लेकिन नंदिनी डर के मारे कांपने लगती है। वो दीपिका को एक कमरे में बंद कर देती है और काली माता का जाप करने लगती है। अंबिका हैरान थी, आखिर ऐसा क्या है जिसे नंदिनी छुपा रही है। रात होती है और वही शैतानी पेड़ अपनी टहनियां बढ़ाकर दीपिका को उसके कमरे से उठा लेता है। सुबह होती है, दीपिका गायब। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। अंबिका तुरंत पुलिस को बुलाती है, लेकिन नंदिनी सारा इल्जाम अंबिका और श्वेता पर थोप देती है। पुलिस ऑफिसर छानबीन शुरू करता है और फिर सामने आता है डरावना सच। दीपिका पहली नहीं थी। इससे पहले भी कई लड़कियां गांव से गायब हो चुकी थीं, लेकिन कभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। कभी किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। अंत में बस यही सवाल बचता है, इस गांव की बेटियां कहाँ जा रही हैं? उस शापित पेड़ से कौन सा रहस्य जुड़ा है? क्या अंबिका और श्वेता बच पाएंगी उस रहस्यमयी साए से, या फिर ये पुश्तैनी हवेली एक बार फिर ले लेगी अपनी अगली बलि? जब इंस्पेक्टर ने गांव की लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट पर सवाल उठाया, तो गांव के सरपंच जयदेव और बाकी सभी लोग बस एक ही बात दोहराते रहे, अब तक हमने कभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई, क्योंकि लड़कियां 2-3 दिन में खुद ही वापस आ जाती थीं, वो भी बिल्कुल सही सलामत। लेकिन ये बात अंबिका को चैन नहीं लेने देती। वो जयदेव से और गहराई से पूछती है, आखिर क्या हो रहा है गांव में? तब जयदेव धीरे धीरे वो सारी बातें बताता है, जो उस दिन के बाद से शुरू हुई थी जब अंबिका के पति शुभांकर की मौत हुई थी। वो कहता है, उस पेड़ के नीचे कुछ तो है, जो लड़कियों को चुन चुन कर उठा रहा है। और हर बार उस समय जब किसी लड़की के फर्स्ट पीरियड्स आते हैं, अंबिका ये सुनकर जैसे सन रह जाती है। और तभी याद आता है दीपिका की मां नंदिनी का डर। उसे डर था कि पीरियड्स का शैतान अब उसकी बेटी को भी ले जाएगा। इस खुलासे के बाद पुलिस भी थक हार कर लौट जाती है। उनके पास दीपिका का कोई सुराग नहीं होता और गांव एक बार फिर डर और सन्नाटे में डूब जाता है। अंबिका भी अपने घर लौटती है, जहां उसकी बेटी श्वेता उसका इंतजार कर रही होती है। श्वेता अब और चुप नहीं रह सकती। वो माँ से पूछती है, ग्रेटर दैन मॉम, आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्यों आप और डैड मुझे कभी चंद्रपुर लेकर नहीं आए? और क्यों लग रहा है कि आप दोनों इस राज को पहले से जानते थे? अंबिका कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से श्वेता का हाथ पकड़ती है और कहती है, ठीक है बेटा, अब वक्त आ गया है तुम्हें सब बताने का। तुम्हारे पापा हमेशा कहते थे कि हमें अपनी बेटी को सच बताना चाहिए। और फिर शुरू होती है चंद्रपुर गांव की वो कहानी, जो सिर्फ एक डरावनी बात नहीं बल्कि हजारों साल पुराना रहस्य थी। रक्तबीज और अमसजा की रहस्यमयी कहानी। अंबिका बताती है कि हजारों साल पहले हिंदू पुराणों में एक बेहद शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था, रक्तबीज। उसे भगवान शिव से ऐसा वरदान मिला था कि अगर कोई उसका सिर काटे तो उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म ले, यानी उसे मारना और हजारों राक्षसों को बुलावा देना था। जब सारे देवता हार गए, तब देवी पार्वती ने लिया काली माता का रूप और उन्होंने रक्तबीज और उसके खून से बने हजारों राक्षसों का संहार किया। लेकिन अंबिका की आंखों में डर उतर आता है जब वो कहती है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रक्तबीज की एक बूंद गिर गई थी इस धरती पर चंद्रपुर गांव में। वहीं जन्म हुआ एक और राक्षस का, अमसजा। अमसजा उतना ही खतरनाक था, बस फर्क ये था कि उसके खून से और राक्षस पैदा नहीं होते थे, पर उसकी नफरत थी देवी काली से, और इसलिए उसने एक और खौफनाक रास्ता चुना। उसने इंसानों को अपना जरिया बनाया और चंद्रपुर की मासूम बच्चियों को उनके पहले पीरियड्स के दौरान अगवा करना शुरू कर दिया।
अब श्वेता की आंखें डर से फैल जाती हैं और वो अपनी माँ की आंखों में देखती है, मॉम, क्या अब मैं भी? और अंबिका उसे सीने से लगाकर कहती है, अब तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ और इस बार ये खेल खत्म करके ही रहूंगी। वैसे ही वह उन सारी लड़कियों को अगवा कर लेगी और दोस्तों, फर्स्ट पीरियड आने पर इसलिए आए क्योंकि फर्स्ट पीरियड आने के बाद लड़कियां इतनी मैच्योर हो जाती हैं कि वे अपनी बॉडी में प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती हैं। और इसलिए अमजा का ये प्लान था कि वह इन सारी लड़कियों को अगवा करेगी, उन सभी को सीधा अपने पास लेकर आएगी और उन सब के अंदर अपना बीज डाल देगी। फिर उन लड़कियों के जरिए वह अपने नए राक्षस बच्चे पैदा करेगी और इस तरीके से वह अपने राक्षसों की नई सेना क्रिएट करेगी। उस सेना के साथ मिलकर काली माता को हरा देगी। लेकिन असल में जब अफसजा ने लड़कियों को किडनैप करना स्टार्ट किया और उनकी बॉडी में बारी बारी से अपनी सीड डालना शुरू किया, तब कोई भी लड़की इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई और धीरे धीरे उन सब की मौत होने लगी। इस तरह बच्चियों को मरते हुए देखकर पूरा चंद्रपुर गांव सदमे में आ गया। उस वक्त गांव में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। लेकिन तभी चंद्रपुर गांव में काली माता की एक बड़ी भक्ता सामने आई। उस भक्ता ने सबसे पहले काली माता की महापूजा की और उस पूजा के जरिए काली माता से मदद मांगी। काली माता ने अपनी उस भक्ता पर कृपा की और सबने देखा कि जिस मूर्ति की पूजा वह कर रही थी, उसी मूर्ति के अंदर से खून का एक बूंद बाहर आया और वह सीधा उस भक्ता की आंखों में गिरा। उसी पल उस भक्ता के अंदर काली माता की दिव्य शक्तियां आ गईं। अब वो इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि वह आसानी से अमसजा को मार सकती थी। लेकिन जैसे ही अमसजा को इस बारे में पता चला, वह राक्षसी गायब हो गई और सालों तक गांव वालों के सामने नहीं आई। उसने किसी भी बच्ची को किडनैप नहीं किया। इससे पूरे गांव को लगा कि शायद अब वह खत्म हो गई है और चंद्रपुर को उससे मुक्ति मिल गई है। पर असल में ये गांव वालों की बहुत बड़ी भूल थी। अमसजा कहीं गई ही नहीं थी, वह चंद्रपुर गांव में ही छुपकर एक सही मौके का इंतजार कर रही थी। कई सालों बाद उसे वह मौका मिला भी। दरअसल जिस भक्ता को काली माता की शक्तियां मिली थीं, उसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी शुरू कर दी। उसने शादी कर ली और उसकी एक बेटी हुई। लेकिन क्योंकि उस भक्ता के अंदर की शक्तियां अब उसकी बेटी में चली गई थीं, इसलिए वह लड़की किसी आम लड़की से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। अमसजा बस इसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने देखा कि भक्ता की बेटी में इतनी शक्ति आ गई है, वह समझ गई कि अब वह इस लड़की का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे ही वह बेटी 12 साल की हुई और उसका पहला पीरियड शुरू हुआ, अमसजा सामने आए और उसे अगवा कर लिया। उसने उसकी बॉडी में अपना बीज डाल दिया, जिससे वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब अगर यह बच्चा पैदा हो जाता तो वह अमसजा से भी ज्यादा शक्तिशाली होता और उसके जन्म के बाद अमसजा की जीत पक्की थी। ये सब जानकर उस बच्ची के पिता के सामने एक बड़ा धर्म संकट आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन अमसजा के मकसद को पूरा न होने देने के लिए उस भक्ता ने एक कठोर फैसला लिया। उसने अपनी ही 12 साल की प्रेग्नेंट बेटी का सर काटकर उसकी बलि दे दी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद अंबिका की बेटी श्वेता उससे कहती है, ये कहानी तो बहुत डरावनी थी, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इस राक्षसी का हमारे परिवार से क्या लेना देना है। तब अंबिका उसे बताती है, असल में इस सब से हमारे परिवार का सीधा कनेक्शन है। वह जो काली माता की भक्ता थी, जिसे शक्तियां मिली थीं और जिसकी 12 साल की बेटी को अमसजा ने प्रेग्नेंट किया था, वह भक्ता हमारी ही पूर्वज थी। तुम्हारे पिता शुभांकर और तुम दोनों ही उसी भक्ता के वंश से हो। इसलिए सालों से हमारे परिवार में ये प्रथा चली आ रही है कि जब भी परिवार में कोई बेटी पैदा होगी तो उसके जन्म लेते ही उसकी बलि दे दी जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमसजा उस बेटी के अंदर अपना बीज डाल देगी और अपने वंश को जन्म देगी। यही वजह थी कि तुम्हारे पिता की बहन यानी शुभांकर की बहन के पैदा होते ही उसकी भी बलि दे दी गई थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि यह सीन हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। काली रहस्य, श्वेता की कुर्बानी का सच। एक माँ और बेटी की वो जंग
जो अंधविश्वास, बलि और पुराने पापों के खिलाफ थी। माँ, अगर मेरी जुड़वा बहन की बलि दी जा सकती है तो मुझे क्यों जिंदा छोड़ा गया? मेरे सवाल पर माँ अंबिका की आंखों में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने जो कहा उसने मेरी रूह को अंदर तक हिला दिया। श्वेता, तुम्हारे पापा और मैं कभी इन रिवाजों पर विश्वास नहीं करते थे। जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे दादा को हमने झूठ बोला। हमने कहा कि बेटा हुआ है ताकि तुम्हें बचा सकें। हमने तुम्हें प्यार से पाला है, डर के साथ नहीं। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ रही थी, मैं डर गई थी। क्या मेरे पीछे भी वही अंधेरा आने वाला है? माँ ने मेरा चेहरा पकड़कर कहा, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगले दिन हम गांव के पुराने नौकर विकास और उसके बुजुर्ग पिता से मिलने पहुंचे। उनके शब्दों में भावनाएं थीं। वो मेरे पापा शुभांकर को बचपन में गोद में खिलाया करते थे। उन्होंने माँ अंबिका को एक पुराना इनवेल्प थमाया। ये शुभांकर बाबू का है, शायद इसमें कुछ जरूरी जीजी केक्सा के एक्स लिखा हो। माँ ने जैसे ही कमरे में आकर इनवेल्प खोला, उसमें बंगाली भाषा में एक रहस्यमय मंत्र लिखा था और मंत्र पढ़ते ही एक अजीब सी ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। माँ को महसूस हुआ पापा शुभांकर यहीं हैं, कहीं आसपास। और तभी काली माता के दर्शन के 40 साल बाद की फिर से किसी को काली माँ ने दर्शन दिए थे। अंबिका की पाव, क्या ये संकेत है? क्या अब मुझे माँ काली की पूजा करनी होगी? मैंने विकास से पूछा। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अब वही शक्ति तुम्हारे अंदर है। गांव इकट्ठा हुआ, पूजा की तैयारियां शुरू हुईं। पर तभी दीपिका लौट आई। खुद ब खुद घर में खुशी लौट आई, लेकिन मुझे अब भी बेचैनी थी। पुलिस से गांव की सभी बच्चियों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और उस रात मेरी बेटी श्वेता को पहली बार पीरियड्स शुरू हुए। रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जो मेरी माँ बनने की ताकत और डर दोनों को एक साथ जगा गया। दीपिका, वही जो अभी अभी लौटी थी, चुपके से श्वेता के कमरे में गई और उसे बाहर ले गई। फिर एक एक कर गांव की सारी लड़कियां वहां आईं, जैसे किसी और के इशारों पर चल रही हों। श्वेता को खींचकर बाहर ले जाया जा रहा था। मैंने जैसे ही देखा कि मेरा बच्चा बिस्तर पर नहीं है, मेरा कलेजा कांप गया। मैंने दौड़ लगा दी। मैंने अपनी बेटी को खींचकर उसकी आंखों में देखा, वो डरी हुई थी। मैंने कहा, अब और नहीं, मैं तुझे खोने नहीं दूंगी। रात के सन्नाटे में मैंने बिना कुछ सोचे सब कुछ समेटा और अपनी बेटी को लेकर कार में बैठ गई। हमें चंद्रपुर गांव से निकलना था अब, और नहीं, पर भागते वक्त रास्ता उतना सीधा नहीं होता। रात के सन्नाटे में घने जंगलों से गुजरते हुए हमारी कार धीरे धीरे उस रहस्य की तरफ बढ़ रही थी जिससे भागना अब मुमकिन नहीं था। क्या अंबिका अपनी बेटी को बचा पाएगी? क्या 40 साल पुरानी बलि की कहानी फिर से दोहराई जाएगी, या माँ की ममता किसी भी अंधविश्वास से बड़ी निकलेगी? तारांकन जाने के लिए अगला हिस्सा जरूर देखें। अमसजा, एक श्रापित आत्मा, पार्ट 4। जैसे ही मैं यानी अंबिका जंगल की उस सड़क पर पहुंची, मेरी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर था। वो सारी लड़कियां जो एक बार फिर मेरी गाड़ी के पास आ चुकी थीं, और फिर एक एक करके वो सब गाड़ी पर कूद पड़ी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इन सब के अंदर अब अमसजा की दी हुई ताकत थी। गाड़ी के शीशे, दरवाजे सब टूटने लगे और फिर मेरी आंखों के सामने ही मेरी बेटी श्वेता को उठा लिया गया और सीधे सौंप दिया गया जयदेव के हाथों में। हाँ, वही जयदेव जिसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर एक बात साफ थी, जयदेव और अमसजा दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। जयदेव श्वेता को लेकर जंगल की ओर चला गया और मैं उन लड़कियों के हमले में बुरी तरह घायल होकर वहीं सड़क पर बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली, मैं खुद को एक अजनबी से घर में पाती हूँ और मेरे सामने बैठी थी एक बूढ़ी औरत। पहले तो लगा ये भी जयदेव की साथिन होगी, पर उसने जो बताया उसने मेरी रूह तक हिला दी।
वो बोली, मैं वही हूँ जिसने कभी शुभांकर और उसकी बहन के जन्म के वक्त काली माता की पूजा की थी और बलि देने से मना कर दिया था। पर जयदेव, उसने मुझसे हथियार छीनकर उस नन्ही बच्ची की बलि दे दी और फिर उसकी आवाज कांपने लगी। उसने मुझे गांव से निकाल दिया और मेरा रेप किया। मैं सन्न रह गई थी। फिर उसने बताया कि कैसे जयदेव ने बलि देकर गांव में हीरो बनने का नाटक किया और फिर बना सरपंच। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब जयदेव सो रहा था, तभी अमसजा आया। अपनी शाखाओं से उसे जकड़ा और उसे समझाया, तूने एक बहुत बड़ी गलती की है। इस परिवार की लड़की मेरे वंश को आगे बढ़ा सकती थी और तूने उसे मार डाला। जयदेव डर गया, पर वो चालाक था। उसने अमसजा से डील कर ली। मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा और अगली लड़की तुम्हारे पास खुद लाऊंगा। अमसजा मान गया और फिर उसने जयदेव के शरीर में समाकर उसे अपनी कठपुतली बना लिया। अब जयदेव नहीं, वो खुद अमसजा था और श्वेता उसकी अगली बलि। पर उस बूढ़ी औरत ने मुझे एक उम्मीद दी। तुझे सपने में काली माता देखी थी, है ना? तो अब एक ही रास्ता बचा है, काली पूजा। मैं सब कुछ छोड़ भागती हुई घर पहुंची और शुरू की मां काली की पूजा। गांव वाले भी मेरे साथ आ गए। हर तरफ भक्ति और शक्ति का संगम था। फिर काली माता ने मुझे दर्शन दिए। उन्होंने मेरे माथे पर तिलक लगाया और अपने हाथों से मुझे दी उनकी शक्ति और अस्त्र। अब मैं तैयार थी श्वेता को बचाने और अमसजा से लड़ने। मैं अकेली उस जंगल में पहुंची जहां अमसजा जयदेव के रूप में खड़ा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने फिर से उन सभी लड़कियों को बुला लिया। अब वो और भी ताकतवर थीं और उनका एक ही मिशन था, मुझे खत्म करना। तो दोस्तों, जैसे ही अंबिका अपनी बेटी श्वेता को ढूंढने निकलती है, तभी कुछ अजीब होता है। अमसजा के कंट्रोल में आई सारी लड़कियां अचानक उस पर हमला कर देती हैं। लेकिन तभी अचानक वहां अमसजा खुद प्रकट होता है और वो श्वेता के शरीर में अपना बीज डालने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर अंबिका अपनी पूरी ताकत लगाकर उन लड़कियों से भिड़ जाती है और एक एक करके उन सभी को अमसजा के वश से आज़ाद कर देती है। सब लड़कियां जैसे ही आज़ाद होती हैं, वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है वो दिल दहला देने वाला होता है। अंबिका सीधा अमसजा के सामने खड़ी होती है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है। पर इस बार अमसजा बहुत ताकतवर होता है। वह अंबिका को बुरी तरह घायल कर देता है, उसके हाथ पांव तोड़ देता है और अंबिका बेहोश हो जाती है। अब अमसजा दोबारा श्वेता को कब्जे में लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंबिका के अंदर काली माता का वास हो जाता है और फिर शुरू होती है असली लड़ाई। अब अंबिका नहीं, खुद काली माता का रूप बनकर अमसजा का सामना करती है। वह अमसजा को इतनी ताकत से मारती है कि उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। क्योंकि अमसजा कोई आम राक्षस नहीं था, वह रक्तबीज से बना आखिरी दैत्य था और अब उसका अंत हो चुका था। इसके बाद अंबिका अपनी बेटी श्वेता को उठाकर अपने घर ले आती है, जहां गांव वाले और वही बूढ़ी औरत भी मौजूद होती है जिसने अंबिका की बेहोशी में मदद की थी। साथ में वो सभी लड़कियां भी होती हैं जिन्हें उसने बचाया था। गांव वाले अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत अंबिका से कहती है कि शायद अमसजा जीत गया। उसने श्वेता के अंदर अपना बीज डाल दिया है और अब इसे रोकने का एक ही तरीका है, श्वेता की बलि देनी होगी। ये सुनकर अंबिका के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अपनी बेटी को बचाने का कोई रास्ता न देखकर वो मजबूरी में बलि देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी की बलि देने लगती है, तभी काली माता का आशीर्वाद आता है और एक झटके में वो श्वेता के अंदर से अमसजा का बीज खत्म कर देती हैं। अब वो बूढ़ी औरत सब सच्चाई बताती है और अंबिका की आंखों से आंसू रुकते नहीं। वह अपनी बेटी श्वेता को गले लगाकर फूट फूट कर रोती है और पूरा गांव काली माता की मूर्ति के सामने नमन करता है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त होती है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है,
क्योंकि जैसे ही फिल्म खत्म होती है हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखता है और वहाँ एक अंधेरे कमरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है जो किसी और की नहीं बल्कि आर माधवन जैसी लगती है, यानी कि शैतान की। अब यहीं से हमें हिंट मिलता है कि ये माँ मूवी और शैतान मूवी आपस में जुड़ी हुई हैं और शायद ये दोनों मिलकर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, शैतान तो मर चुका था, तो फिर क्या वो वापस आ सकता है? और अगर शैतान वापस आ सकता है तो क्या अमर सज्जा भी, या फिर हमें आगे चलकर उससे भी बड़ा कोई राक्षस देखने को मिलेगा? अब इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दो ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं फिर मिलूंगी एक नई रहस्यमयी, डरावनी और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।